वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। पूर्णानन्ददयार्द्रशादसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनियखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पदया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवत धाम द्वारिका का एकांत शांत वातावरण, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में भगवान श्याम सुंदर के सखा श्री उद्धव जी महाराज। वैसे तो ये स्वयं उत्सव मूर्ति हैं, किंतु आज जिज्ञासु बन करके, पिपासु बन करके श्री कृष्ण के सन्मुख उपस्थित है। मैं कई बार विचार करता हूं, गीता जिस परिस्थिति में गोविंद ने सुनाई और उनका जो शिष्य अर्जुन जिस परिस्थिति में उसने श्रवण किया और जो स्थान था, उसकी अपेक्षा यहाँ जो विशेषताएं हैं, यहाँ रणांगन नहीं है, द्वारिका का आंगन है। यहाँ संपत्ति की अभिलाषा या राष्ट्र की रक्षा की कामना नहीं, यहाँ स्वयं अपने उत्थान की कामना है। हर दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो वक्ता तो वही हैं जो गीता के वक्ता हैं, किंतु यहाँ श्रोता में भेद है, यहाँ श्रवण करने वाले का भेद है और वातावरण का भेद है। यहाँ श्रवण करने वाले श्री उद्धव जी महाराज हैं, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। आजीवन लगभग श्री कृष्ण के सन्निकट ही जिन्होंने अपना संपूर्ण समय व्यतीत किया है।
जब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई थी तो अर्चा में लगे रहते थे, और जब श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई तो उनकी चर्चा में लगे रहते हैं, उनके समीप रहते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करते हैं। उद्धव जी महाराज की भूमिका बहुत अद्भुत है। इसलिए जो एकादश का ये श्री कृष्ण उद्धव संवाद है बहुत बेजोड़ है। अभी चर्चा हम विगत कई दिवसों से पूज्य स्वामी श्री महसान जी महाराज के निर्देशानुसार, आज्ञानुसार मैंने प्रश्न किया था क्या सुनाएं, तो महाराज जी ने कहा ये सुनाओ। पहले यहाँ नवयोगेश्वर संवाद की चर्चा हो चुकी थी। अभी पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज का मानस था कि आपका ये अवधूतोपाख्यान पूरा हो जाए तो हमें उद्धव ब्रज गमन सुनाओ। हमें वो विषय बहुत प्रिय भी है, किंतु हमने विचार किया कि रस का तो हम प्रवाह उसमें ज़्यादा कर लेंगे और अपने चित्त को भी डुबो लेंगे, किंतु कई वर्षों से श्रीमद् भागवत सप्ताह के रूप में इस शरीर के माध्यम से सेवा चल रही है, और सप्ताह क्रम में एकादश स्कंद के प्रति न्याय नहीं हो पाता है, बिल्कुल न्याय नहीं हो पाता है। आधा घंटे में, कभी 15 मिनट में मुझे भी बहुत पीड़ा होती है। कई बार तो समय होता ही नहीं है, 15-20 मिनट आधा घंटे खींच लेते हैं, उसमें थोड़ा सा सूची सुनाते हैं। नवयोगेश्वर संवाद की सूची सुना दी, 24 गुरुओं की सूची सुना दी, ज़्यादा कुछ एक एक बात कह दी। बहुत ज़्यादा होता है तो हंसोपाख्यान की चर्चा थोड़ी कर देते हैं या भिक्षुक गीत की चर्चा हो जाती है, किंतु न्याय नहीं होता, रसोत्पत्ति भी नहीं हो पाती। तो अपने रस के लिए, अपने स्वाध्याय के लिए, अपने स्वांतः सुखाय के लिए मैंने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा हो तो इस विषय को ही बढ़ाएं। स्वामी जी ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, इसी को सुनाओ। तो उनका तो ऐसे ही सहज किसी ने कह दिया होगा कि ये उद्धव ब्रज गमन इनसे सुनिए। फिर दूसरा प्रयोजन और भी था कि हमने भी कभी इसका विधिवत, क्योंकि सच्चाई ये है, आद्योपांत श्री रामानुजाचार्य जी महाराज से भागवत का अध्ययन तो किया, प्रथम स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद पर्यंत, किंतु उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, मनस्थिति भी कुछ और थी, उद्देश्य अलग था। तो केवल पढ़ करके आ जाते थे, फिर पोथी खोलते नहीं थे। मान जी महाराज की सेवा में रहते थे। बाद में कथा के क्षेत्र में जैसे जैसे जो जो सुनना चाहा लोगों ने, उसके आधार पर चिंतन होता रहा। उसमें से नवयोगेश्वर संवाद 24 गुरुओं की चर्चा तो हो चुकी कई बार। स्वामी गोविंदानंद जी महाराज की ही प्रेरणा से बंबई में आज से करीब 25 साल पहले शायद घटना घटी होगी, वहाँ भिक्षुक गीत की भी चर्चा हुई और लोगों ने खूब उसका रस लिया। फिर भिक्षुक गीत की चर्चा हमने विशद रूप से लीला मैया के यहाँ भी की, वृंदावन में। फिर 1-2 जगह और भिक्षुक गीत की चर्चा हो चुकी है। शायद प्रेमपुरी जी महाराज के वहाँ आश्रम वालों के मांगने के आधार पर दोबारा भी चर्चा उसकी हुई, क्योंकि वहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग की कैसेटें गायब हो गई थी, तो इसलिए कहा कि दोबारा सुनाओ। उसकी कई बार चर्चा हो चुकी, किंतु इन विषयों की चर्चा नहीं हो पाई। अपनी आराधना के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी प्रज्ञा की खुराक के लिए, अपने जीवन के प्रवाह के लिए
वैराग्य आदि की प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने के लिए कुछ भी आप उद्देश्य समझ लिए, इस उद्देश्य से आप सब पूज्य संतों के सन्मुख महाराज श्री की गोद में बैठ करके या चर्चा अर्चा के रूप में करने का ही मानस है। आइए हम सब इस प्रसंग में प्रविष्ट हों। 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और 9वां अध्याय, इन 3 अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जिस विषय का प्रतिपादन किया, जिसमें से ये अवधूतोपाख्यान उन्होंने सुनाया, उसका मेन उद्देश्य तो यही है कि हमारा मन आत्मचिंतन में, भगवत चिंतन में कैसे प्रवृत्त हो, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन कोई जड़ वस्तु नहीं है कि उसको उठाकर वहां रख दिया जाए और वहीं रह जाए। इसका जन्म जन्म का संस्कार है और ये सहज ही चंचल है। तो चंचलता इसकी मिटाने के लिए और एक जगह निष्ठ करने के लिए क्या करना चाहिए, यहां आप देखेंगे कि श्री उद्धव जी महाराज का प्रश्न नहीं है इस अध्याय के बाद, 9वें के बाद कि उद्धव जी ने कोई प्रश्न किया हो। यहां तो 9वें अध्याय के लास्ट में यही बात कही, अवधूतस्य वचः श्रुत्वा पूर्वे साम नः स पूर्वजः। भगवान ने कहा कि हम लोगों के जो पूर्वज, उनके भी पूर्वज उस अवधूतोपाख्यान की चर्चा सुनकर सर्वसंग विवर्जित हो गए और समचित्त बभूव, ये समचित्त वाले हुए। अब ये समचित्त कैसे हो, भगवान ने इसी का फिर विस्तार किया। कैसे हम सब सर्वसंग विवर्जित बने, क्योंकि उनकी भूमिका थी, वो तो श्रवण करके हो गए, केवल श्रवण मात्र से हो गए। श्रुत्वा शब्द का ही प्रयोग है, श्रवण करके ही। कई लोगों का अधिकार होता है। अब जैसे परीक्षित 7 दिन में ही श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त हो गए, और इस विषय में, भागवत के विषय में, परीक्षित को हम लोग साक्षी के रूप में भी मानते हैं। किंतु अपने राम तो बहुत दिनों से सुनते सुनाते आ रहे हैं, किंतु अभी जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो कैसे हो, महर्षि ने एक बात बड़ी भूमिका में कही है जो हम लोगों के बड़े काम की है। वैसे तो इसका सूत्रपात श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में हुआ है। वो सूत्रपात क्या है, कई चीजें अलग अलग ढंग से पवित्र होती हैं। आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि वस्तुओं को भी पवित्र करने के अलग अलग विधान हैं। हम लोगों ने यहां देखा कि जैसे चांदी का पात्र है, सोने का पात्र है, ये कैसे पवित्र होते हैं। कांसे आदि का पात्र है, कई पात्र तो धोने से पवित्र हो जाते हैं, और महाराज कई तो हवा से पवित्र हो जाते हैं। आपको बताए, अब जैसे सूकर है, कुत्ता है, ये किसी पात्र में यदि खा लें तो मिट्टी से धोने से फिर पवित्र नहीं होगा, फिर उसको अग्नि से पवित्र करना पड़ेगा। तो सबको पवित्र करने के लिए अलग अलग विधान है, एक विधा से पवित्र नहीं हो सकते। हम लोग तो देखते हैं कि तांबे का पात्र हो तो कैसे धोना चाहिए, चांदी का हो तो कैसे धोना चाहिए, उसकी विधा है अलग अलग। और स्वच्छ होना और पवित्र होना दोनों में फर्क है। कई बार वस्तु स्वच्छ तो हो जाती है किंतु पवित्र नहीं होती। वस्तु स्वच्छ हो जाती है किंतु पवित्र नहीं होती। जैसे जो धोबी के यहाँ धुले हुए कपड़े होते हैं, वो देखने में स्वच्छ भले लगे किंतु वो पवित्र नहीं है। पवित्र अपने घर में ही धोने से होंगे। हमारे
एक महात्मा कहते थे कि धोबी के धुले कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। हमको डांटते थे, अपने राम कभी नहीं पहनते, और कहीं किसी से कोई धुलवा दिया हो तो फिर हम पानी से धो देते थे। अभी भी संस्कार है बचपन का। क्योंकि महाराज बाद में सोचा ऐसा क्यों, धोबी के कारण क्या है। आप व्यवहार में भी देखिए कि धोबी जो कपड़ा धुलकर कहाँ फैलाता है और कैसे जगह वो महाराज धोता है, और कैसे कैसे लोगों के कपड़ों के साथ धोता है। आप देख लो तो शायद भर में, और फिर आप धुलवाओगे नहीं धोबी से। मैं धोबी का विरोधी नहीं हूँ, किंतु अनुभव करता हूँ। जैसे छोटे में हम लोगों को घर में हमको बर्फ़ खाने को नहीं मिलती थी। अगर वो बेचने वाला बर्फ़ ले आए और अब खरीद के लाएं, पिताजी देख लें तो मारते थे, डांटते भी बहुत थे। तो हम सोचते थे पता नहीं सब लोग खाते हैं, अपने को क्यों नहीं खाने दिया जाता। तो वो कहते थे कि जहाँ बनती है ना वहाँ पसीना भी गिरता है लोगों का, और नाक भी छींक कर उसमें कहते डाल देते। तो मुझे लगता था कि ये घृणा हो इसलिए बताते हैं कि तुम्हारी सच्चाई है। वो हमने देखा जहाँ बनती है बर्फ, वहाँ पवित्रता नहीं होती है। तो पवित्रता होने का एक अलग अर्थ है, अब स्वच्छता होने का अलग अर्थ है। अब कई लोग महाराज कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो वस्तु को स्वच्छ तो रखती हैं, बनाने में महाराज हाथ का उपयोग नहीं करेंगे, देना भी होगा तो ग्लोव पहन करके देंगे, एक वस्तु को छुएंगे नहीं। किंतु कितना भी स्वच्छ रखो उसको विधि विधान का, अपने राम तो बहुत बाहर घूमे हैं, अब चाहे कितने ढंग से उसको पवित्र स्वच्छता से काटा गया हो, किंतु कोई भी वस्तु अमनिया की हुई उसके बगल में मांस रखा हो तो क्या वो पवित्र रह जाएगी? पवित्र नहीं रह जाएगी। स्वच्छ भले कह दो कि भाई उसमें कीटाणु नहीं है, ढका हुआ है, अमुक है, किंतु कटा हुआ मांस हम लोग तो घूमते देखते रहते हैं कि पूरा दुकान लगी है। तो स्वच्छ होना एक अलग बात है और पवित्र होना अलग बात है। तो मैं निवेदन यही करना चाहता था कि पवित्रता जीवन में आए। तो नंदोत्सव में एक सूत्रपात हुआ कि कौन सी वस्तु कैसे पवित्र होती है। अब जैसे धन को पवित्र करना हो ना, ध्यान लीजिएगा, तो ये मत सोचना कि गंगा जी के धो करके रख दो तो पवित्र हो जाएगा, या उसमें जल छिड़क दो वो पवित्र हुआ करके तो धन पवित्र हो जाएगा, होने वाला नहीं है। या गंगा जल से धो धो करके सोने की महाराज ईंटें कहो कि गंगा जी में धो धो करके रखी हैं पवित्र हो गई, वो नहीं होंगी, दान से होंगी। शरीर की पवित्रता सेवा से होगी, इंद्रियों की पवित्रता संयम से होगी। ध्यान दीजिएगा, ये पवित्रता के सूत्र बता रहे हैं। और बुद्धि की पवित्रता ज्ञान से होगी। अब जो हमारे जीवन में एक भूमिका के रूप में आपके सामने रख रहे हैं, भगवान ने एकादश स्कंद में इस बात को रखा, भिक्षु गीत में भी ये चर्चा आई है, उसकी विशद चर्चा करेंगे जब प्रसंग आएगा, कि दुख का कारण कौन है। तो कहा दुख का कारण व्यक्ति नहीं है, स्थान नहीं है, वस्तु नहीं है, दुख का कारण मन है। और उसमें कैसे कैसे काल कर्म स्वभाव सबका कैसे कैसे निरस्तीकरण किया भिक्षु गीत में भिखारी ने। और बाद में कहा कि यदि मन कारण इसका है तो मन को कैसे किया जाए पवित्र। तो वहाँ वर्ण दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च, उसमें भी महाराज मन को पवित्र करने के लिए पहले दान रखा। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च, आप स्वधर्म का पालन करें और महाराज अपने अपने धर्म का पालन करें और यम नियम का पालन करें। मनुस्मृति के आधार पर एक बात रखूं, अभी हमारे बच्चे मनुस्मृति पढ़ रहे हैं तो मैं देख रहा था, मनुस्मृति के आधार पर इस शरीर को आप कितना पवित्र करोगे। हम देखे नहा करके आओ तो पसीना आ जाता है, अपान वायु आ जाती है, कीचड़ आ जाता है, कितना नहाओगे जी इससे। तो इसके पवित्र करने की विधा क्या है। तो शरीर के पवित्र करने से मन पर असर तो पड़ता है, किंतु मन पर सबसे ज्यादा यदि असर पड़ता है तो उसको अन्न का पड़ता है।
इसलिए बचपन में आप लोगों ने सुना होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न बनाने में पवित्रता हो और उसको खाते समय भी पवित्र रखा जाए, पवित्र हो भी। अच्छा, उसको पवित्र करने के लिए आज तो, वैसे तो पहले अन्न को धन मानते थे, आजकल वित्त अलग है, अन्न अलग है, क्योंकि उसी से पैसा से खरीदा जा सकता है, खरीदते हैं। तो मूल जिससे धन खरीदा जा सकता है वैसा वित्त शुद्ध हो, और वित्त को शुद्ध करने के लिए कमाई का जो जरिया है उसको शुद्ध किया जाए, तब वो शुद्ध होगा। तब निश्चित रूप से उसमें दान भी शुद्धि का एक विशेष अंग है। दान करके ही धन पवित्र हो सकता है। भगवान ने यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही है, श्री भगवान वाच। आइए हम सब इसमें प्रविष्ट हों। मयोदितेषु वहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः। मेरे द्वारा जो विहित है, कहा गया है, उस स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्मेषु, सीधा स्वामी पाद ने करुणा करके नारद पंचरात्रादि में जो भागवत के लिए धर्म बताया गया है, क्योंकि भागवत का विधान है, भागवत माने भक्त, एक भक्त को कैसे रहना चाहिए उसका एक अपना धर्म है, तो उस धर्म का पालन करें। और यदि दूसरी विधा से विचार किया जाए तो स्वधर्म का अभिप्राय, आप ब्रह्मचारी हैं तो जो ब्रह्मचर्य का धर्म नियम है वो पालन करें। वर्णाश्रम के आधार पर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का जो वर्णाश्रम का विभाग है उसका वर्णन करें। सप्तम स्कंद में उसका वर्णन है। आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के आधार पर, आप वानप्रस्थी हैं तो वानप्रस्थ के आधार पर, और आप यदि महाराज सन्यासी हैं तो सन्यास के आधार पर। और वर्णाश्रम कुलाचार, वर्णाश्रम और कुल की परंपरा, देखो एक तो वैदिक धर्म है, एक लौकिक धर्म भी है। हमने देखा कि हमको बड़ी कठिनाई होती थी कथा के मार्ग में, क्योंकि अलग अलग जजमान मिलते थे और अलग अलग लोगों के कुलाचार। महाराज जी इतने प्रकार के कुलाचार हैं, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग जगह के, अलग अलग जाति के, मारवाड़ियों के अलग, हमारा वानप्रस्थियों अपने के, सिंधियों के अलग, पंजाबियों के अलग, बंगालियों के अलग, सब महाराज वो हिंदू ही हैं और उनके कुलाचार सबके अलग अलग हैं। तो सबके साथ सामंजस्य करके फिर वैदिक विधि के द्वारा कथा करके निकल आना बड़ा कठिन होता था। तो उसके अनुभव है तो वर्णाश्रम का विधान तो हो ही, किंतु कुल के आचार विचार का। और इसमें एक बात और भी बात कही गई, अगर आप, महर्षि ने इस बात को रखा है, अगर आप जो आपके पूर्वज कर्म करते रहे कुल परंपरा से, आपने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बोले हमारे पूर्वज लोगों को बुद्धि का विकास नहीं था, हमारा हुआ है। महाराज जी ने यही कहा, आप जरा विचार करो इसमें से अभिमान की वृद्धि होगी कि नहीं होगी, और अपने पूर्वजों का अपमान होगा। तो अपमान होगा उसका भी दंड मिलेगा, और अभिमान होगा उसका भी दंड मिलेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों को जानकारी नहीं थी या उनको आवश्यकता नहीं थी। क्या? जिन परंपराओं को उन्होंने ढाला है उन परंपराओं को यथा हमारा श्रम पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात और भी बहुत बढ़िया है। इसमें दो सूत्र जो ध्यान रखने लायक हैं। पहला सूत्र तो यह है कि ये सब पालन करने में आश्रय किसी का और नहीं होना चाहिए, आश्रय होना चाहिए भगवान का, मदाश्रय। कई लोग महाराज अपने बल के आश्रय पर, विवेक के आश्रय पर, बुद्धि के आश्रय पर बहुत सारे आश्रय खोज लेते हैं। उन आश्रयों पर ये सब नहीं करना है। आश्रय केवल भगवान का हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, मद एव आश्रय।
भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही। और वैसे तो नारायण, आप लोग मानो या न मानो, सब हैं आश्रय में भगवान के ही। हम माने या न माने, हम सब का आश्रय भगवान ही है। अगर भगवान का आश्रय न हो तो हम जी भी नहीं सकते। किंतु हम लोगों को अपने बल का आश्रय हो जाता है, बुद्धि का आश्रय हो जाता है, व्यक्ति का आश्रय हो जाता है। ये नहीं, भगवद आश्रय होना चाहिए। मद एव मदाश्रयः। और ये सब क्यों करें? आजकल तो बड़ी विधा है, कोई काम करो तो प्रश्न करते ये क्यों। आजकल तो ये जो क्यों घुस गया है ना, एक महात्मा ने तो एक पुस्तकें लिखी है क्यों, 2 भागों में है, शायद माधवाचार्य जी महाराज, 2 भागों में क्यों। पहले हम ला के पुस्तकालय से पढ़े थे, तो अभी तो हम अपने पास ही रख रखे हैं मंगा करके कुछ पुस्तकें। तो हर बात में क्यों, ऐसा क्यों करें महाराज, क्या मिलेगा, क्यों करें और क्या मिलेगा। एक गृहस्थ के घर में रुका था, तो उन गृहस्थ की परंपरा में बेटियां भी सबके पैर छूती थी। जैसे हमारे यहाँ बेटियां नहीं छूती, बेटियों के पैर छूते। तो सबके पैर छूती थी, तो बेटी ने आकर हमको प्रणाम किया। बगल में दादा दादी बैठे थे, तो मैंने कहा इनको भी कर लो। नियम है कि जब पढ़ें तो साम जो पास में उनको भी कर लो। सिखाया तो उसने कहा इनको क्यों करें। हमने कहा दादा दादी हैं तो प्रणाम तो किया, किंतु दादा को किया, दादी को नहीं किया। तो हमने कहा क्यों नहीं, दादी को क्यों नहीं कर रही बेटी। उसने कहा कि दादा चॉकलेट देते, दादी थोड़ी देती है। मतलब प्रणाम करने में भी व्यापार है। कमाल की बात यह हो गई, प्रणाम करने में भी व्यापार है। हम हर बात में प्रश्न करते हैं क्यों। तो यदि हम ये कर्म क्यों करें भाई, वर्णाश्रम का पालन क्यों करें और हमारा स्वधर्म का पालन क्यों करें, तो कहते हैं ये क्यों को निकाल कर बाहर फेंको, निष्काम भाव से करो। देखो, कुलाचार अकाम आत्मा, अकाम आत्मा का अभिप्राय से कोई कामना की पूर्ति होगी इसलिए नहीं। ये जो कामना की पूर्ति के लिए कर्म किया जाता है, उससे कामना की पूर्ति तो हो जाती है, किंतु मन की पवित्रता नहीं होती। इसलिए कर्म के मूल में निष्कामता चाहिए। क्यों करें, अब जरा विचार करो। संध्या वंदन यदि ब्राह्मण करे, त्रिवर्गिक करे, तो उससे कोई पुण्य होता है ऐसा नहीं है। न करे तो पाप लगता है। अगर वो नहीं करता है तो प्रत्यवाय लगता है, पाप लगता है। किंतु यदि ब्राह्मण करेगा तो कुछ पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं है। उससे पुण्य की उत्पत्ति नहीं होगी, ब्राह्मण का अपना कर्तव्य है। किंतु अब व्यक्ति क्रिया तो करे, किंतु क्रिया, महर्षि ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया जो हम लोगों के बड़े काम का है। महर्षि कहते हैं एक तो क्रिया और एक हमारा विचार। कई लोग विचार तो पवित्र रखते हैं किंतु क्रिया भी पवित्र नहीं रखते। अधिकतर लोग वेदांत का विचार करने वाले वेदांती लोग, इनको तो लगता है कि विचार पवित्र होना चाहिए, चिंतन हमारा पवित्र हो, क्रिया चाहे कैसी भी हो। और धर्म करने वाले लोग महाराज, उनको लगता है कि विचार चाहे जैसे हो, क्रिया हमारी ठीक होनी चाहिए। किंतु महर्षि कहते हैं ये ठीक नहीं है, दोनों बराबर चाहिए। अच्छा जरा विचार करो, महर्षि ने कहा कि एक हमारे सज्जन वृंदावन में थे। अब वो श्रीमान जी करते क्या थे कि दिन भर तो माला दिए रहते थे और जप करते रहते थे, किंतु उनकी क्रिया पवित्र नहीं थी, झूठ बोलते थे, सदाचार नहीं था। तो आपकी क्रिया भी पवित्र हो और आपके विचार भी पवित्र हो। केवल विचार पवित्र होंगे तब भी काम नहीं बनेगा, और केवल क्रिया पवित्र होगी तब भी नहीं बनेगा। अच्छा दूसरी बात, विचार पवित्र न हो, क्रिया की पवित्रता यदि दिखाई जाएगी तो दंभ हो जाएगा, और दंभ व्यक्ति के जीवन में पतन का कारण है। दंभ व्यक्ति के जीवन में पतन का कारण। इसलिए कर्म हो और विचार दोनों के दोनों पवित्र होने चाहिए।
अच्छा देखो, जो हम विचार करते हैं ना, चिंतन करते हैं, बाद में वही कर्म में उतरता है, फिर अभ्यास होने, संकल्प हुआ और फिर वही संस्कार बन जाता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमारे जीवन में यह बना रहना चाहिए कि कामना के पूर्व में महाराज अभाव हो। ये जो हम क्या मिलेगा, आपको बताएं, सुख प्राप्ति के लिए अंतःकरण की पवित्रता जरूरी है, और बिना पवित्र अंतःकरण हुए व्यक्ति सुखी नहीं बन सकता है। और वो सुखी बनने के लिए पवित्र अंतःकरण की सबको आवश्यकता है, और पवित्र अंतःकरण होगा निष्काम कर्म से। इसलिए हमारे जीवन में कर्म हो निष्काम, जो भी काम हो उसके पीछे ये मिलेगा, केवल मिलने की बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे भगवान कहते हैं अकाम आत्मा समाचरेत, वह अकाम आत्मा हो करके सम्यक अपने जीवन में आचरण करे। अब दूसरी बात भगवान कह रहे थे, अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम विषयात्मनाम गुणेषु तत्वध्यायेन सर्वारंभ विपर्ययम्। अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम परमात्म विषयात्मनाम। महाराज जी ने इतनी बढ़िया बात कही। कहा बात यह है, जो देही नाम है ना, अपने को शरीर मानने वाले, उनको महाराज सुखी बनना बहुत कठिन है। क्यों? उनका सुख है बाहर विषयों में, और रहते वो शरीर में है। आप जरा विचार करो, हम रहते वृंदावन में हो और हमारा सुख हो बंबई में। आप जरा विचार करो, हम रहें वृंदावन में और हमारा सुख रहे दिल्ली में, हम रहें वृंदावन में और हमारा सुख हो मुंबई में, बंबई हमारा कलकत्ता में, तो कहाँ से व्यक्ति सुखी बनेगा? अधिकतर क्या होता है व्यक्ति का, यही है देही नाम विषयात्मना। महाराज ये विषयी जो लोग हैं उनका सुख बाहर है और रहते शरीर में है। अब रहते शरीर में है तो दोनों का मिलन होना मुश्किल है। अब कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। तो जब तक महाराज अंतःकरण नहीं पवित्र होगा तब तक काम नहीं बनेगा। और ये जो गुणों के प्रति हमारा ध्यान रखना, विषयों के प्रति जो महत्व बुद्धि है, हम लोगों के जीवन में धन के प्रति, विषय के प्रति महत्व बुद्धि है, और इस महत्व बुद्धि के कारण ही महाराज हम कर्म आदि में लगे हुए हैं। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ये निश्चित रूप से सर्वारंभ विपर्ययम्, ये जितना महाराज विपर्य का दुख ही देने वाला खेल है। जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं है तब तक काम बनने वाला नहीं है। अब भगवान ने एक बात बहुत विलक्षण कही, सुप्तस्य विषयान लोको ध्यायतो वा मनोरथा नानात्मकत्वात् विफलः तथा भेदात्मधीर गुणैः। सुप्तस्य विषयान लोको, जो जब हम सोए हुए व्यक्ति का जो विषय है, स्वप्नावस्था में जो स्वप्न विषय है, आप जरा विचार करो, उसमें नानात्व है। एक जैसा स्वप्न तो होता नहीं, किसी को एक जैसा स्वप्न नहीं आता है। और कई लोगों का तो मानना ये कि बोले, एक महात्मा तो कहे स्वप्न ना आए तो व्यक्ति मर जाएगा, नींद ना आए तो मर जाएगा, स्वप्न ना आए ऐसा नहीं है। स्वप्न की आवश्यकता उतनी नहीं। स्वप्न में तो व्यक्ति जितनी देर स्वप्न में रहता उतना थकान हो जाती। आपको बताएं, वो भी मन का परिश्रम है। तो ये जो विषयान, ये जो विषय नाना प्रकार के लोक में हैं, निश्चित रूप से
ये दुख के ही हेतु है, कोई सुख के हेतु नहीं है। और ये संसार जो आपको दिख रहा है ये भी अपना मनोरथ ही है। हमारे एक महात्मा कहते थे, ब्रह्मचारी, स्वप्न तो छोटा संसार है और झूठा संसार है, किंतु वो भी संसार है, किंतु जागृत का जो संसार है वो भी झूठा ही है, वो भी मनोरथ ही है, वो अन्य कुछ नहीं, मनोरथ ही है। और उसका यदि चिंतन करके उसी को महाराज, क्योंकि नानात्व तो बहुत है उसमें, अलगत्व तो बहुत है, उसमें से भेद बुद्धि ही उत्पन्न होने वाली है। और जो भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाला ज्ञान है वह निश्चित रूप से दुख ही देने वाला है। तो महाराज किया क्या जाए, कैसे उसमें प्रविष्ट हों? भगवान ने एक बात बहुत दिव्य कही है। मैं विचार ये कर रहा हूं कि लगभग 5-6 श्लोक रोज लेते रहेंगे तो विषय बढ़ता रहेगा। तो भगवान एक बात कह रहे हैं, निवृत्त्यम कर्म सेवेत प्रवृत्त्यम मत परस्य चेत। कभी भी प्रवृत्ति वाले कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। कौन से कर्म करें? जो निवृत्ति के कर्म हैं। जो निवृत्ति के कर्म हैं उन कर्मों में व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए। और जो फंसाने वाले कर्म हैं वह निश्चित रूप से उनका परित्याग करना चाहिए। प्रवृत्ति वाले जो कर्म हैं, जितने साधक को यदि सुख शांति चाहिए तो उसमें प्रवृत्त न हो करके और निवृत्ति वाले कर्मों में ही उसको प्रवृत्त होना चाहिए। और कैसे? बोले जिज्ञासयाम, अपने जीवन में अपने को जानने की जिज्ञासा हो, संप्रवृत्तो, उसमें प्रवृत्त हो। और महाराज उसको अन्य कर्मों में प्रवृत्त, अच्छा, जिसके जीवन में जानने की कामना जग गई, जिस व्यक्ति के जीवन में अपने को जानने की कामना जगी, वैसे तो ब्रह्म को जानने की कामना ही उन महापुरुषों के जीवन में जगती है जिन पर भगवान की कृपा हो, नहीं तो लोग दूसरों को ही जानने में प्रवृत्त रहते हैं। पड़ोसी क्या कर रहा है, अमुक क्या कर रहा है, अमुक क्या कर रहा है, वो कहाँ गया, किससे मिला, क्या किया, अपने को जानने की प्रवृत्ति नहीं है और ब्रह्म को जानने की प्रवृत्ति नहीं है। अगर महाराज निश्चित रूप से पवित्र अंतःकरण वाले व्यक्ति के ही जीवन में ऐसी दिव्य जिज्ञासा जगती है, और जब ऐसी जिज्ञासा जगती है तो ये महाराज कह रहे हैं संप्रवृत्तो जिज्ञासा। अब उसकी प्रवृत्ति क्या होना चाहिए? बोले नाद्रियते कर्म चोदना। अब उसको अन्य कर्मों में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है। प्रियमान वीक्षणम सेवेत नियमान मत परक क्वचित। देखो ध्यान रखना, यम और नियम, वैसे तो आने वाले अध्यायों में उद्धव जी महाराज के पूछे जाने पर कि यम कितने हैं, नियम कितने हैं, भगवान उसका सब विस्तार से वर्णन करेंगे। यम और नियम में निश्चित रूप से यमान वीक्षणम सेवेत, यम का तो सेवन सावधान होकर करना ही चाहिए। यम का सेवन माने अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और सत्य। व्यक्ति अगर परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहता है तो यह तो नियम ले ही ले कि कुछ भी हो जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे एक महात्मा हैं, अगर कोई बात झूठी हो तो वो कहते हैं कि मौन हो जाना चाहिए, बोलो मत, मौन रहो। बोले महात्मा होकर झूठ बोलोगे तो ठीक नहीं, और बोलने से महाराज अगर न बोलो तो झूठ कहलाएगा, तो मौन हो जाओ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे चोरी न करें। अस्ते माने चोरी न करना, ये तो नियम बना ही ले, और चाहे किसी की वस्तु हो बिना पूछे लेना चोरी ही है। अरे राम जी राजाधिराज सिंह दशरथ जी महाराज के लाडले,
और जिन महापुरुष के साथ गए थे विश्वामित्र जी महाराज, वो भी पूज्य हैं। और जनकपुर में जिनकी इतनी पूजा हुई है, वो प्रसंग हमको सुनाना नहीं कि संकेत कर रहा हूँ, इतनी पूजा हुई है उनकी कि सबके दिल में बस गए हैं, सबके आंखों में बस गए हैं। क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या जवान, क्या सेवक, क्या स्वामी, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या राजा, क्या प्रजा। महाराज राम जी ने सब पर मोहनी डाल दी थी, सब उनके दीवाने थे। किंतु गुरु जी की आज्ञा मान करके यदि पुष्प भी लेने गए, छोटी सी चीज है पुष्प, तो बिना पूछे उन्होंने लिया नहीं। चहुदिस चितहि पूछ मालीगन, चारों दिशाओं में महाराज देख करके माली से पूछा कि ले कि न ले। आप जरा विचार करना कितनी सजगता है। कोई वस्तु सुई भी उठानी हो तो पूछ कर उठाते और ब्रह्मचर्य का पालन करें, संग्रही न बने। ये नियम तो अपने जीवन में रहने ही चाहिए। हाँ, कई बार वैसे तो नियम का भी पालन करें, किंतु नियम में कहीं प्रमाद हो जाए तो उतना पतन का कारण नहीं है जितना यम में प्रमाद में पतन का कारण है। यम में बहुत सावधानी रहनी चाहिए। यमान अवीक्षणम सेवेत नियमान महाराज मत परक क्वचित। नियमों में कहीं प्रमाद हो जाए, क्वचित कभी प्रमाद हो जाए, वैसे तो उनका भी पालन करना चाहिए, जो जो नियम है उनका भी पालन करें। किंतु कई बार जैसे व्यक्ति 3 बार नहाता है, न नहा पाया किसी कारण से, तो ऐसा नहीं कि सब काम बिगड़ गया। कई लोग महाराज नियमों का तो इतना पालन करते आपको क्या कहें। एक बार हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के मैसान जी महाराज के साथ में थे ऋषिकेश में, भागवत कथा चल रही थी शायद भगवान भवन में, महाराज जी भी थे, विद्या मैया ने कराई थी। तो स्वामी जी तो जहाँ रहते हैं तो रोज गंगा जी स्नान करते थे, तो हमको भी ले जाते थे। दोनों लोग जाते थे सुबह सुबह 4:30-5 बजे हाँक करके स्वामी जी के पीछे पीछे। तो एक जगह गंगा जी में स्नान करते थे घाट में, तो संयोग से उसी समय एक महाराज महात्मा आकर के हम लोगों से थोड़ा पास में ही वैष्णव संत थे, वो स्नान करते थे और स्वामी जी खूब डुबकी लगाएं, अपने भी डुबकी लगाते थे। मुझे ध्यान, एक दिन कपड़े पहन रहे थे तो महात्मा नहाते नहाते बोल रहे थे बड़े प्रेम से कि बोले वैष्णव मरे नहाए और सन्यासी मरे खाए। वो बार बार बोले, स्वामी जी मुस्करा रहे थे, वैष्णव मरे नहाए और सन्यासी मरे खाए। तो मैंने पूछा इसका अर्थ क्या है? बोले हम लोगों के यहाँ तो महाराज बार बार नहाना पड़ता है, ये नियम है, इतने बार नहाओ, इतने बार महाराज तिलक करो, इतने बार ये करो, ये सब नियम है। तो कई बार यदि नियम में प्रमाद हो जाए तो पतन का उतना कारण नहीं है, किंतु महाराज अपने जीवन में नियम बने रहने चाहिए। और मत परह, अब जरा ध्यान देने की, इसके बाद यम नियम का पालन करते हुए अपने जीवन में गुरु का वर्ण करें। देखो भाई, अध्यात्म की प्राप्ति में गुरु की मदविज्ञम, गुरु शांतम उपास महाराज उपासीति मदात्मकम, गुरु का वर्ण करें। देखो भाई, इस अध्यात्म क्षेत्र में गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। विधाता के समान हो, भगवान शंकर के समान हो, तब भी गुरु के बगैर कल्याण नहीं होता है। तो कहा गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु की क्या विशेषता होनी चाहिए? बोले मद अभिज्ञम गुरु, जो मेरे को सम्यक प्रकार से जानने वाला हो। मेरे को जानने का अभिप्राय श्रोत्रियम, श्रोत्र 12 जानने वाला हो, वेद को जानने वाला हो। और इतना ही नहीं, मदात्मकम, मेरी आत्मा है था, मेरे को अपने आत्मरूप में ही देखता है। और तीसरी जो विशेषता गुरु में होनी चाहिए वह यह है शांतम महाराज उपासित, शांत चित्त वाला हो। जो नवयोगेश्वर प्रसंग में जो वर्णन है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम
शाब्दे परे च निष्णातः ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। ये जो उपसमाश्रयम का अर्थ यहाँ महाराज इन्होंने यही किया है कि कैसे वो व्यक्ति शांतम उपासित। महाराज जी हंस करके एक बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यदि मानो वेद का जानकार भी है और वह भगवान को अपनी आत्मा भी समझता है, आत्मज्ञानी भी है, किंतु अब लगा है आश्रम बनाने में, लगा है चंदा इकट्ठा करने में, लगा है यज्ञ की प्रवृत्ति में, तो अब यदि ऐसे गुरु के पास जाएंगे तो अपने को समय कहाँ मिलेगा। महाराज उसी में लगा देंगे कि तुम भी चलो इसी में लगो, चलो लो छेनी, लो हथौड़ा, लग जाओ तुम भी इसी काम में। किंतु अगर वो शांत बैठे होंगे तो निश्चित रूप से उपदेश देंगे। इसलिए गुरु कैसा होना चाहिए महाराज इसका भी इसमें वर्णन किया गया है, और उनके चरणों में कैसे रह करके विद्या सीखी जाए, कैसे इस विद्या को प्राप्त किया जाए, इसका वर्णन है। अब शिष्य में भी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए इसका भी वर्णन है। शिष्य कैसे गुरुजनों से प्राप्त करे, क्या क्या उसकी विशेषता हो, इसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।